नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में ये जानकारी आपको कोई नहीं बताया। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी ये ज्ञान भारी यार आपको कहानी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो भगवान के द्वारा दिए गए एक तो फिर के बड़े में बताऊंगा जी। टोपी को हम मंत्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। अल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहां भी चले जाए ये जानकारी आपको कोई नहीं बताया। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को डब घास के जो चमत्कारी प्रयोग है वह बताऊंगा। यह प्रयोग आपके जीवन को बादल करके रख देंगे। जी हां, यह आपके जीवन को बादल करके रख देगा। डब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें डब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दुखास चमत्कारिक शक्तियों से भारी होती है। स्वयं इसकी जन्म पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। डब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस लव को अपने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किया गए हैं। दोस्तों, जो डब घास है हमारे भारत भर में देखते हैं और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह जो डब घास से आप कहानी भी जाए, किसी भी स्टेट में जाए, किसी भी राज्य में जाएगी, किसी भी देश में चले जाएं, डब घास आपको मिल ही जाएगी। डब घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जी जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उसे जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर कब वातावरण सुखमय बना रहे और डर भी शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदा को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके देबू चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा और यह दोनों उपयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जन के बाद आप जो है डॉक्टर इस दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप भी कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कासन को इससे आप आसानी से दूर कर पे आपने देखा होगा। जो सड़क लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग डब घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो सड़क लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह चाहते हैं उन्हें भूख ऐन लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूर ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग डब घास के रस का प्रयोग करते हैं। डब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बड़े में चर्चा की थी। सके बाद यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी की सीजन में हमारे शरीर में काफी लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बांट जाती है, हमारे शरीर की तासीर बांट जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बांट जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लेट हैं ठंडर प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे 1000 गुना फायदा यह डब घास देती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? एक रस धूप घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गम पर जाए तो एक का प्रयास डब घास का आपको निकालना ही
और 5 से 7 दिन आपको मिश्री के डालें और इसे गोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना, आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का कम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी दोस्तों। वनस्पति शास्त्र में इसके बड़े में स्पष्ट लिखा, प्रतिदिन 1 कप। अगर इसका प्रतिदिन 1 का रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए है, या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बड़े में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का कम करती है। मांग कर चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मां नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मां लगेगा, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भोलेनाथ, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का कम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मंत्र में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाई। यह बुद्धि को तेरी भी कर देता है दोस्तों। भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बाल बुद्धि बाढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मां को शांत रखना है। जैसे मां में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो मां को शांत रखना है। यहां तक करने का रामबन दवा कहीं गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पी तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बेबी प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आदि बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है दोस्तों। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगी, आपके जीवन के सारे कासन को हारेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं कार्य प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, डब घास का जो सफेद डब घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखना है, चेहरे का तेज बनाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का कम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चौड़ा करके ध्यान से सुनेगा। यह गुप्त बात यह आपको बहुत ही कम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कासन को दूर करेगी। तो उसे गणेश जी या दुर्गा माता को चौड़ा करके अगर प्रसाद ये धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। बरस में रख लीजिए, दुर्गा माता को चलाकर गणेश जी को चौड़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए दोस्तों। यह साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कहीं गई है। धूप घास, यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जग में स्वयं गंगा मां बसती है। इसीलिए दोस्तों, यह महापवित्र कहीं गई है। जी स्थान में होती है, उसे स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुख में हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश भक्ति है। तो दोस्तों, फिर से अपने पड़ोस में जरूर रखा करें। यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का कम करेगी। इससे रविपुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमेशा कम आएगा। याद रखिए, तो इसे रविपुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वत यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में देवभू शक्ति है, यह सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं रविपुष्य नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होती है, और आपको रविपुष्य नक्काशात इस वर्ष में कम है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता, जितनी भी डेरी शक्ति कहीं गई है, आसुरी शक्ति कहीं गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः ही दिखाई देने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्रताप के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए दिल्ली इसका रस पीने से, आधा कप की मंत्र में मिश्री मिलकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी याद को कमर पर 5 इसके
जो ये डब घास से इसके 5 जून को कमर में बांधने के लिए बोले 1 महीने तक बंद करके रखें तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का कम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचता है। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसीलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को 2 खाने का कम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चला था। अर्थात यह शरीर को यंग रखना का कम करता है, बुढ़ापे को रोकने का कम है। दोस्तों, दूध घास कोई साधारण घास नहीं है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भारी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्भा घास की साथ गांठ से बनी माला को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहने देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीला है, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जी व्यक्ति पर जाए, उसे करोड़पति होते डर नहीं लगती। सोना चांदी हीरा मोती महंगे रतन से भी ज्यादा कीमती है दूर्वा घास। भगवान गणेश को एक घास मंत्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रश्न हो जाती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।